बहरीन में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 में कृष्णा नागर ने कितने पदक जीते हैं? तो ये जयपुर की हैं। इन्होंने एसएच कैटेगरी 6 में 2 कांस्य पदक जीते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। बहरीन में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 कांस्य पदक जीते हैं कृष्णा नागर ने। एक पदक इन्होंने सिंगल्स श्रेणी में जीता और दूसरा पदक इन्होंने मिक्स्ड डबल्स में जीता है। और इनकी जोड़ीदार थी मिक्स में नित्याश्री सुमथी शिवन, ये इनकी जोड़ीदार रही। तो कृष्णा नागर की बात करें तो 2025 में इन्होंने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में भी गोल्ड मेडल जीता था एसएच 6 कैटेगरी में। चीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 में इन्होंने रजत पदक जीता और दुबई की छठी फाजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में ब्राउन्ज मेडल जीता। तो उन्होंने दुबई में भी जीता है, तो जो कि ब्राउन्ज मेडल जीता। इसके अतिरिक्त बात करें तो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड जीता और मेंस डबल्स में सिल्वर, सिंगल्स में इन्होंने ब्राउन्ज मेडल जीता स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में 2025 में। और 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य व प्रचलित मूल्य पर 2024-25 की तुलना में 2025-26 में वृद्धि दर कितनी है? तो ये है 8.66% से 10.24%। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये झालाना जयपुर में हुआ है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना जयपुर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो ये 2026 में उद्घाटन हुआ है जयपुर में। इसका थीम की बात करें तो अंतर संस्थागत विकास पर संवाद इसकी थीम है। थीम को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 17 फरवरी 2026 को भारत विस्तार का शुभारंभ किस संस्थान से किया गया? तो ये राज्य कृषि प्रबंध संस्थान से किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। एआई आधारित डिजिटल प्रणाली से देश के किसान सशक्त होंगे। इसका भारत विस्तार का शुभारंभ जयपुर से किया गया। कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम है। कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा में 17 फरवरी को ये किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की जाएगी। तो ये 17 फरवरी को हो चुका है, ध्यान रखना है। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित भारतीय विस्तार एक बहुभाषी परामर्श प्रणाली है जो देश के किसानों की एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कृषि संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। यह पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित की गई है। इसका उद्देश्य किसानों की उत्पादकता बढ़ाना है, लागत कम करना है और जोखिम को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है 2585 प्रति क्विंटल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो गेहूं का समर्थन मूल्य है 2585 प्रति क्विंटल। मूंग के समर्थन मूल्य की बात करें तो 8700 प्रति क्विंटल है। उड़द की बात करें तो पहले था 4300, अब बढ़कर हो गया है 7800 प्रति क्विंटल। सोयाबीन का पहले था 2500, अब बढ़कर हो गया है 5300 प्रति क्विंटल। चने की बात करें तो पहले था 3100 रुपये, अब बढ़कर हो गया है 5875 प्रति क्विंटल। सरसों की बात करेंगे तो 3000 था पहले इसका मूल्य, अब हो गया है 6200 प्रति क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, माई एफएम के नए स्टेशनों का शुभारंभ निम्नलिखित में से किन शहरों में किया गया है? तो ये किया गया है पाली, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, अलवर और सीकर में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। तो भजनलाल जो कि मुख्यमंत्री हैं, इनके निवास पर आयोजित कार्यक्रम में माई एफएम के 5 नए स्टेशनों का शुभारंभ किया गया है। पाली में नए स्टेशन के ऑन एयर होने के बाद इसकी औपचारिक शुरुआत की गई। भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, अलवर और सीकर में भी नए स्टेशनों का शुभारंभ किया गया।
यह पहल जो है प्रदेश में सूचना, मनोरंजन और संचार के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से साइबर सुरक्षा जागरूकता व न्याय व्यवस्था पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला नीफेड बाजार रिटेल आउटलेट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है गौतम कुमार दत्त के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंट्स रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जोधपुर ने शैक्षणिक व अनुसंधान सहयोग के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ MOU किया है? तो ये किया गया है बीकानेर तकनीक विश्वविद्यालय के साथ। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय संस्कृति के संरक्षण हेतु थार सांस्कृतिक सर्किट किन जिलों को मिलाकर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर व जालोर में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो बजट 2026-27 में पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय संस्कृति के संरक्षण हेतु जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर व जालोर को मिलाकर थार सांस्कृतिक सर्किट बनाया जाएगा। वीर सैनिकों के सम्मान में झुंझुनू में वार म्यूजियम की भी स्थापना की जाएगी। तो ये वार म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जाएगी? झुंझुनू में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राजस्थान की प्रमुख स्थापित कुल विद्युत क्षमता दिसंबर 2025 तक कितनी है? तो ये है 31,556.43 MW। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा।